हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंस्टी आइंस्टीन में। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बीम। पिछले वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सपोर्ट करा दिया है, उसको जाके देख सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को सिंपली सपोर्टेड बीम दिखाई गई है। तो यहाँ पे एक तरफ हिंज होता है, एक तरफ, और एक तरफ रोलर सपोर्ट होता है। तो ऐसी बीम को हम सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। ठीक है, तो इसको और डिटेल में चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कोई बीम है, यहाँ पे एक तरफ हिंज है और एक तरफ रोलर है, और लोड इस पे ऐसे आ रहा है चाहे ऐसे आ रहा है। तो ऐसी बीम को बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम, SSB। ठीक है, तो अगर इस पे अगर ऐसे लोड आएगा तो वर्टिकल रिएक्शन आएगी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ सकती है, और यहाँ पे रोलर में सिर्फ एक रिएक्शन और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन आएगी। तो टोटल रिएक्शन कितनी हो गई? 3। तो अननोन कितने हो गए? 3। रिएक्शन जितनी आ रही है, अननोन कितने हो गए? 3। और इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती है? 3। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन -E, 3 - 3 बराबर 0। तो हमारा स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा हमारा? डिटरमाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा, और इसको हम सोम में पढ़ेंगे। डिटरमाइन स्ट्रक्चर को ही हम सोम में पढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में सारी चीज़ें बता दी है। ठीक है, अगर यही रिएक्शन जो है, मतलब अननोन जो है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कम होते तो ऐसी संरचना स्ट्रक्चर होती नहीं होती। अननोन अगर कम होते इक्विलिब्रियम इक्वेशन से तो वो स्ट्रक्चर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो लोड को कैरी ही नहीं कर पाएगा, वो स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम जो है, सिंपली सपोर्टेड जो बीम है वो इस टाइप की आपको दिखती है। ठीक है, इस टाइप की आपको दिखती है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो अब समझ में आ गया ना आप लोग को सिंपली सपोर्टेड बीम कैसी दिखती है? इस टाइप से दिखती है। ठीक है ना। तो ये अगर 0 हो जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब ये सिंपली सपोर्टेड बीम भी 3 टाइप की हम कह सकते होती है। कैसी होती है? देखिए, एक तो हिंज सपोर्ट अगर यहाँ पे है, दोनों तरफ हिंज सपोर्ट है। एक तो दोनों तरफ रोलर सपोर्ट है, ऐसी भी हो सकती है। और जो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, जो आप लोग बुक में देखते हैं, वो इस टाइप की हो सकती है। तो इस टाइप की जो बीम होगी उस पर रिएक्शन कितनी आएगी? देखिए, 2 रिएक्शन यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। यहाँ पे भी 2 आएगी। टोटल कितनी रिएक्शन आएगी? 4। और यहाँ पे कितनी आएगी? रोलर पे 1 आएगी, यहाँ पे भी रोलर पे 1 आएगी, वर्टिकल वर्टिकल। तो टोटल कितनी हो गई? 2। यहाँ पे एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, 2 यहाँ पे और एक यहाँ पे वर्टिकल। कितनी टोटल रिएक्शन हो गई? 3। तो ये तो जितने इक्विलिब्रियम इक्वेशन उसके बराबर है, तो हम इसको डिटरमाइन स्ट्रक्चर कहेंगे, और ये हम सब में पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए अननोन 4 हो गए, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 होती है, तो यहाँ पे देखिए 1 आ जा रहा है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सो में नहीं पढ़ सकते, और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आइडियल बीम बोलते हैं। आइडियल बीम बोलते हैं, आइडियल बीम बोलते हैं। ठीक है, आइडियल बीम। इस वाली बीम को प्रैक्टिकल बीम बोलते हैं। प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकली हम ब्रिज वगैरह में देखते हैं। और इस जो थर्ड वाली बीम है, इसको कैसी बीम बोलते हैं? इस वाली जो बीम को बोलते हैं हम थ्योरेटिकल बीम। थ्योरी, और हम न्यूमेरिकल इसी पे लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं, अगले टाइप की बीम को देखते हैं। दूसरी टाइप की जो बीम है उसका नाम है आप लोग का, हम रेड कलर इस्तेमाल कर लेते हैं, कैंटिलीवर बीम। किस कौन सी बीम है? कैंटिलीवर बीम। तो चलिए कैंटिलीवर, देखिए अगर एक सिरा बद्ध हो, एक सिरा क्या हो? फिक्स हो। अब सपोर्ट मैंने बता दिए, एक सिरा जब फिक्स होगा तो ऐसी बीम को क्या बोलेंगे? हम कैंटिलीवर बीम बोलेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसको। चलिए, ये मान लीजिए लाइन डायग्राम से ही दिखाएंगे, लोड आ रहा है। तो इस पर रिएक्शन कितनी तरह से आ सकती है? एक वर्टिकल आ सकती है, एक हॉरिजॉन्टल आ सकती है, और एक मोमेंट आ सकता है। तो टोटल रिएक्शन कितनी आएंगी? 3। मतलब अननोन कितने हो जाएंगी? 3। इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी होती हैं? 3। तो हमारे पास U - E कितना हो गया? 3 - 3।
इक्वल टू 0। तो इस टाइप की बीम हम डिटरमाइन हो जाएगी, डिटरमाइन स्ट्रक्चर हो जाएगा, और कैंटिलीवर को हम सोम में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की बीम को क्या बोलेंगे, इस टाइप की बीम को हम क्या बोलेंगे, कैंटिलीवर बीम। इस टाइप की बीम को क्या बोलेंगे हम, कैंटिलीवर बीम बोलेंगे। ठीक है ना। तो टोटल रिएक्शन कितनी आ जाएगी, बीम पी किलो न्यूटन का अगर लोड लग रहा है तो इस टाइप। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली टाइप की बीम को देखते हैं, फिक्स बीम। कैसी बीम, फिक्स बीम। चलिए फिक्स बीम को देख लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आपका दोनों सिरा फिक्स हो, जब दोनों सपोर्ट क्या हो, फिक्स हो, और उस पर लोड आएगा तो क्या क्या हो सकता है, एक तो यहाँ पे एक मोमेंट आएगा, वर्टिकल रिएक्शन आएगी, मोमेंट आएगा, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आ सकती है। यहाँ पे भी वही होगा, मोमेंट आएगा और यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन आएगी, और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ सकती है, चाहे इधर आ सकती है चाहे उधर आ सकती है। ठीक है, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब यहाँ पे रिएक्शन टोटल कितनी हो गई, 6। हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हैं, 3। तो अननोन कितने हो गए हमारे पास, 6। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन माइनस अननोन से इक्विलिब्रियम इक्वेशन को हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 - 3 = 3। तो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी 3 आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको सोम में नहीं पढ़ पाएंगे, मगर तब भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर्स में कि ये फिक्स बीम ऐसी होती है, क्योंकि हम सोम बेसिक सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे थोड़ी चीज़ें जाननी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अगली बीम देख लेते हैं। अगली टाइप की बीम क्या है, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम को देख लेते हैं। देखिए, जब एक सिरा बद्ध और एक सिरा हिंज या रोलर हो सकता है, तो ऐसी बीम को क्या बोलेंगे हम, प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रॉप्ड कैंटिलीवर, मान लीजिए यहाँ पे ये एक बद्ध सिरा है और एक सिरा क्या है, हिंज है। क्या है, हिंज है। ये रोलर भी हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लोड आ रहा है तो क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगी, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगी वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे एक वर्टिकल, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे मोमेंट भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल रिएक्शन कितनी हो गई, 5। मतलब अननोन कितने हो गए, रिएक्शन हो गई 5, तो अननोन कितने हो गए, 5। ठीक है ना। इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास कितनी है, 3। तो अननोन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितना हो गया हमारा, 5 - 3 = 2। 5 - 3 = 2। तो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी 2 आ गई। इसका मतलब इसको भी हम सोम में नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं अगले टाइप की बीम। अगले टाइप की बीम देख लीजिए, ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम, इसको आइए देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पे, ठीक है, चलिए यहाँ पे कर देते हैं इसको, ओवर हैंगिंग बीम। ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम कर देते हैं यहाँ पे। चलिए ब्लू स्टार्ट कर लेते हैं। ये ओवर हैंगिंग बीम, तो देखिए एक सिरा क्या हो, इसको जूम और करके दिखा दें आप लोग को, जूम करके दिखा दे रहे हैं, इसको और जूम कर देते हैं। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है, देखिए एक सिरा क्या हो आपका, एक सिरा क्या हो, फिक्स हो, मतलब हिंज हो, एक सिरा हिंज हो, एक सिरा रोलर हो, तो ऐसी बीम क्या कहलाएगी, ओवर हैंगिंग बीम। जब दोनों तरफ ये चीज़ निकली हुई होगी, मतलब दोनों एंड पे निकली हुई होगी, जो स्पांज होगा वो निकला हुआ होगा। ठीक है, एंड सपोर्ट निकले हुए होंगे, तो ऐसी बीम को क्या बोलेंगे, ओवर हैंगिंग बीम। तो एक हिंज होगा और एक रोलर हो सकता है, दोनों हिंज भी हो सकते हैं, एक तरफ फिक्स और एक तरफ हिंज होके भी ऐसे भी हो सकता है, इसको भी ओवर हैंगिंग बीम बोलेंगे। ठीक है, इस टाइप पे भी। तो अब इसको देख लेते हैं डिटेल से। ठीक है, इसको डिटेल से देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये एक सिरा हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, एक सिरा हम बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से एक सिरा हम बाहर निकाल देते हैं, ये रोलर सपोर्ट यहाँ बना देते हैं, और यहाँ पे फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट बना देते हैं। यहाँ पे कोई लोड आ जाएगा तो रिएक्शन कितनी आएगी, यहाँ पे
दो आ जाएंगी, यहाँ पे एक आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन वर्टिकल एक आ जाएगी और यहाँ पे वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल आ जाएगी, ठीक है। एक वर्टिकल, यहाँ पे वर्टिकल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। तो कितनी टाइप की रिएक्शन आ गई? 3 रिएक्शन आ गई। रिएक्शन कितनी आ गई? 3। अननोन कितने हैं हमारे पास? 3 हो जाएंगे। हमारे पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी है? 3 है, ठीक है। तो टोटल हमारे पास डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी कितनी आ गई? अननोन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3 माइनस 3 बराबर 0, बराबर 0। तो इसका मतलब हम इसको सम में पढ़ सकते हैं और इसको पढ़ेंगे भी हम। इस टाइप के इसके न्यूमेरिकल लगाने पड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगली टाइप की बीम हम देखते हैं। अगले टाइप की बीम देख लेते हैं हम, ठीक है। अगले टाइप की बीम देख लेते हैं। कौन सी बीम है अगले टाइप की बीम? हमारी जो है कौन सी बीम है? कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। चलिए इसको हम पूरा हटा देते हैं, इसको हम छोटा करके इसको इधर ला के इसको हटा देते हैं। रुक जाइए थोड़ा सा, ठीक है। अब सही दिखेगा आप लोग को, अब सही दिखेगा कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। अब देखिए कंटिन्यूअस बीम क्या होती है, देखिए, ठीक है। कंटिन्यूअस बीम, अगर जो सपोर्ट है, सपोर्ट की संख्या 3 के बराबर या 3 से अधिक होगी तो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस बीम हो जाएगी। और सपोर्ट स्पान की संख्या अगर 2 के बराबर या 2 से ज़्यादा है तब भी कंटिन्यूअस बीम हो जाएगी। देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 स्पान हो गए तब भी ये कंटिन्यूअस बीम है। सपोर्ट कितनी? 1 2 3 4 5, 5 सपोर्ट हो गए तो ये कंटिन्यूअस बीम है। और भी बना सकते हैं, अभी इसको डिटेल में बता देते हैं। चलिए तो हम इसको आगे अच्छे से आप लोग के सामने डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ पे छोटा कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, ओवर हैंगिंग बीम में एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर आप लोग को यहाँ पे सपोर्ट की संख्या 2 से ज़्यादा हो गई तो ओवर हैंगिंग बीम नहीं होगी जब तक कि वन एंड क्या हो? ओवर हैंगिंग में ना हो, या दोनों एंड जो है वो ओवर हैंगिंग में ना हो। ओवर हैंगिंग का मतलब क्या है? निकला हुआ ना हो, एक निकला हुआ होना चाहिए या दोनों निकला होना चाहिए, तभी वो ओवर हैंगिंग बीम होगी, अगर 2 सपोर्ट है तब। और कंटिन्यूअस में क्या है कि 3 सपोर्ट या 3 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसको छोटा कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो आप लोग को हम बता देते हैं कंटिन्यूअस बीम को थोड़ा अच्छे से, ठीक है। चलिए यहाँ पे मान लीजिए कोई 1 सपोर्ट हो गया, 2 सपोर्ट हो गया, 3 सपोर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 सपोर्ट हो गया, तो ऐसी बीम क्या कहलाएगी? ऐसी बीम क्या कहलाएगी बताइए? कंटिन्यूअस बीम कहलाएगी अगर इस पर लोड आ रहा है तो, ठीक है। और देख लेते हैं, और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग का 3 सपोर्ट हो गया, तो देखिए 3 सपोर्ट हो गया ना, तो यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूअस बीम हो गई, ठीक है। देखिए 2 स्पान हो गया, तो डिफिनेशन में भी ये 2 स्पान हो जाएगा तो कंटिन्यूअस बीम हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो सारी बीमों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसका जो अगला टॉपिक है SFD और BFD वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे।